वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने अभी देखा वाराणसी टू द वर्ल्ड मूवी का टीजर। टीजर में लेट अस ब्रेक डाउन द टीजर। फर्स्ट पार्ट में यू कैन सी अ पर्सन, अ योगी, a rishi doing havan, and then it moves on to a different section where you can see it moving on to a asteroid hitting the earth. You can see the flame. Then it moves on to a cave where you can see माता चिन्नमस्ता। आप इसको रिसर्च करो, आप इसको गूगल करके पढ़ो, वो जो देवी है उनकी कहानी क्या है। आगे आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, एकदम भव्य विराट रूप में, और उनकी जो पूंछ के ऊपर भी एक रथ है, और जो ह्यूमन इमेजिनेशन की लिमिट को एक्सीड करके उन्होंने ह्यूमन पिरामिड बनाया है। शायद वो वानरों का पिरामिड है। उसके ऊपर एक छोटे से मनुष्य है जो श्री राम है। वो छोटे से इसलिए हैं कि जो व्यू इतना बड़ा है कि उसमें वो छोटे दिख रहे हैं। श्री राम की कीर्ति तो बहुत बड़ी है। तो वो जब बाण चलाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक अलग ही लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। पूरा मूवी में यू कैन सी द होल मूवी ट्रेवलिंग अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। और लास्ट में जो महेश बाबू आते हैं वो त्रिशूल के साथ और वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, ये पूरे मूवी इट इज़ एज ऑफ नाउ इट इज़ मूविंग अक्रॉस वेरियस डायमेंशंस। इससे आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली मूवी क्या है बोल के। इट आपको क्यूरियस बना के रखेगा जब तक शायद टीज़र के बाद ट्रेलर आए। फ्यूचर में जब आएगा ट्रेलर, तो वो आएगा पक्का, तब अब तो हमको थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़ेगा। एज ऑफ नाउ इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग। नाम ही है ग्लोब ट्रॉटर और टाइम ट्रॉटर, यानी कि वो द पर्सन वो जो अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। स्टोरी यूनिक रहेगी। एज ऑफ नाउ इतना ही मालूम पड़ रहा है। और अगर विजुअल इम्पैक्ट का बात करें तो विजुअली ये एकदम स्टनिंग है। आपको बार बार देखने का मन करता है। मैं खुद बहुत बार देख चुका हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल्स है। और बैकग्राउंड म्यूजिक तो इट इज़ व्हाट टू से, वो अलग है। वो आपके बदन में एक रश क्रिएट करता है। ऑन ए होल बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर है बहुत टाइम के बाद। ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर करंटली इन इंडियन सिनेमा राजामौली जी का मूवी है, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हाई है। आरआरआर मैंने कितनी बार देखा होगा अपने बेटे के साथ, नॉन स्टॉप देखा रहेगा बहुत बार। तो वो उनकी मूवीज ऐसी होती है कि आप उसको वो रिपीट मोड में भी बहुत बार सकते हो। बाहुबली भी मैंने कम से कम 8 से 10 बार देखा है। कहानी में कुछ ना कुछ फिलोसफिकल होता है, क्योंकि आपकी मूवी तब तक नहीं चल सकती जब तक कहानी में कुछ ना कुछ फिलोसफिकल हो। अभी इसमें जो उस देवी का जो पार्वती माँ का ही रूप है वो चिन्नमस्ता, आप उनकी कहानियाँ पढ़ोगे ना तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। अभी ये कहानी किस तरफ जाएगी ये हमको अभी तक फिलहाल कुछ मानने पड़ रहा है, बट डेफिनेटली मूवी सुपर हिट जाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूवी हिट है, सुपर हिट जाने वाली है मूवी, क्योंकि एक आदमी का डेडिकेशन ऐसा है कि वो आदमी पिक्चर इसलिए बनाता है कि उसका एक क्रिएटिव परस्यूट है। वो ये इसका नेक्स्ट लेवल है। वो खास करके जो इमेजिनेशन है पिरामिड का, और इसमें आपको ग्लिम्स दिखेगा बाहुबली का। जो बादल जो ये होता है ना, बादल बिजली कड़कती है, तो बाहुबली के सेकंड पार्ट में भी वो है। और उनका जो स्टैम्प आता है ट्रेडमार्क, वो आपको एक तरह से एश्योरेंस है कि मैंने बना दिया है, टेंशन मत लो, अच्छा बनेगा। जो भी है इंतज़ार रहेगा पिक्चर का। महेश बाबू तो इस एज में भी ज़बरदस्त दिख रहे हैं एकदम। हम सबके तो पेट आ जाते हैं। अगेन बाय बाय, टेक केयर।